सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम छत्तीसगढ़ में स्थित दंतकाली शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता के दांत गिरे थे। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती और इनके जीवन में सदा ही सुख शांति बनी रहती है। यहाँ जो दांत स्थापित हैं, वो स्वयं सती माँ के दांत हैं। इन्हीं दांतों से सती माँ ने महाकाली का रूप लेकर असुरों का नाश कर इस संसार को पाप से मुक्त किया था। भक्तजनों, जैसे दांत अन्न को चबाकर उदर तक पहुंचा देते हैं और फिर वो अन्न वापस नहीं आ पाते, ठीक उसी प्रकार महाकाली ने असुरों को उद्ध्वस्त कर लिया। माता के इन दांतों में संसार की समस्त बुराइयों और पाप का अंत करने की शक्ति निहित है और ये दांत संसार की रक्षा के निमित्त यहाँ स्थापित है और माँ दंतकाली के रूप में उपस्थित होकर इस संसार की रक्षा करती है। माता दंतकाली की जय। यदि संसार में पाप और अधर्म है तो उसकी रक्षा के लिए धर्म भी है। कभी पाप की अधिकता होती है तो कभी धर्म की जय जयकार होती है। इसी प्रकार संसार का चक्र चलता रहता है। जहां संसार में विनाश करने वाली असुरी प्रवृत्तियां हैं, वहीं निर्माण करने वाली दैवी शक्तियां भी हैं। उन शक्तियों को हम विभिन्न देवी देवताओं के रूप में जानते हैं। माता सती के खंडित हुए अंग संसार में शक्ति का प्रतीक है, जो विभिन्न शक्तिपीठों में स्थापित है, जिनकी रक्षा का दायित्व मेरा है। किंतु रक्षक की आवश्यकता तभी होती है जब संसार में कोई क्षति पहुंचाने वाला हो, विध्वंस करने वाला हो। विध्वंस है तो निर्माण भी है, अधर्म है तो धर्म भी है। इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है, परंतु जब अधर्म धर्म पर अधिकार कर ले तो क्या धर्म जीत जाएगा? गुरुदेव, आंखें खोलिए गुरुदेव। दंतासुर, ऐसी क्या आतुरता थी जो मेरी समाधि तोड़ दी? क्षमा कीजिए गुरुदेव, केवल एक आप ही हैं जो असुरों के हितैषी हैं, जिनसे हम परामर्श ले सकते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है दंतासुर। जिस दिन असुरों के साथ छल और अन्याय हुआ था, उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था, असुरों का अधिकार दिलाने के लिए मैं सदा समर्पित रहूंगा। मैं उसी बंतस्व से आपके पास आया हूं गुरुदेव। मैं असुर साम्राज्य की स्थापना के महान उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता हूं। दंतासुर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम असुर साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हो। असुरों के जीवन का यही परम उद्देश्य है। तुमसे पूर्व भी कई असुरों ने इस महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, किंतु अंततः वो असफल ही रहे। मुझे ज्ञात है गुरुदेव,
इसका सबसे बड़ा कारण है देवताओं का अमृतत्व। देवता अमृत पान करने के पश्चात अमर हो चुके हैं, जबकि हम असुरों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक कहते हो तुम। और सब कुछ करने के उपरांत भी वो मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। देवता सदा छल से असुरों को परास्त करते आए हैं, किंतु इस बार मैं वो करना चाहता हूँ जिससे कि देवताओं का अमरता ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद उनका जीवन भी असुरों की भांति नश्वर हो जाएगा। फिर देखता हूँ वो असुरों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। तुम्हारा विचार तो उत्तम है। तो फिर मुझे वो उपाय बताएं गुरुदेव, जिससे कि देवताओं का अमरता समाप्त किया जा सके। उपाय तो है, किंतु ये कार्य इतना कठिन है कि इसे एक प्रकार से असंभव ही माना जा सकता है। कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो गुरुदेव, ये दंतासुर उसे पूर्ण करके रहेगा। आप बस मुझे देवताओं की अमरता को समाप्त करने का उपाय बताएं। दंतासुर, यदि तुम देवताओं का अमृत समाप्त करना चाहते हो तो उसका केवल एक ही उपाय है, देवी सती के दांत। सती का शरीर खंडित होने के बाद वो दांत दंतेश्वरी के शक्तिपीठ पर स्थापित है। उस दांत में विध्वंस करने की ऐसी अपार शक्ति है कि कोई अमृत प्राप्त भी उनकी पकड़ में आकर जीवित नहीं बच सकता, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। अब इस शक्तिपीठ की शक्ति असुरों की शक्ति बनेगी। मैं आज इस शक्तिपीठ में स्थित देवी के दंतों को ले जाकर ही रहूंगा। ठहरो दंतासुर, इन दांतों को स्पर्श भी मत करना। इनकी शक्ति को धारण करना स्वयं देवताओं के वश में भी नहीं। तुम इन्हें धारण करके स्वयं को ही संकट में डाल रहे हो। देवी, असुर संकट से नहीं डरते, बल्कि स्वयं संकट उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। प्रतीत होता है कि तुम इनकी शक्तियों से अनभिज्ञ हो। इन्हीं दांतों से महाकाली ने असुर कुल का विनाश किया था। यदि तुम स्वयं का भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। देवी, असुरों का भला किसमें है ये मुझे आपसे जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस दांतों को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ दंतासुर, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इन दांतों को स्पर्श मत करना। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता देवी। रुक जाओ। यदि अपने प्राणों से प्रेम है तो माता के दांतों को स्पर्श भी मत करना। भैरव, मैं इन दांतों को स्पर्श ही नहीं करूंगा, बल्कि अपने साथ लेकर जाऊंगा। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझे रोक के दिखाओ। दंतासुर, कपाल भैरव का चुनौती दे रहे हो। प्रतीत होता है तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। शक्ति का परिचय शब्दों से नहीं दिया जाता। शक्ति है तो मुझे रोक लो। कपाल भैरव, दंतासुर के मार्ग को रोककर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है।
दंतासुर, यदि तुम्हें अब मेरी शक्ति का परिचय प्राप्त हो गया तो शक्तिपीठ की ओर दृष्टि मत डालना। मैं सदा ही रक्षक के रूप में यहां उपस्थित रहूंगा। कपाल भैरव, तुम्हारी शक्ति मुझे आज परास्त कर सकती है, किंतु सदा ऐसा नहीं होगा। मैं इन दांतों को प्राप्त करके रहूंगा। कपाल भैरव का प्रणाम स्वीकार करें माता। मुझे महाभैरव ने आपके शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ये तो आपने सिद्ध कर दिया है कि आप ही इस शक्तिपीठ के सच्चे और समर्थ रक्षक हैं। आज आपके ही कारण इस शक्तिपीठ पर आया संकट टला है। अभी तो यह संकट टल गया है माता, परंतु दंतासुर इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं है। वो पुनः इन दांतों को चुराने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं यहाँ रक्षक के रूप में उपस्थित रहने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य कपाल भैरव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते इस शक्तिपीठ पर कोई आंच नहीं आएगी। धन्यवाद देवी। मैंने तुमसे कहा था कि यह कार्य इतना सरल नहीं है। कार्य तो पूर्ण हो चुका था गुरुदेव, किंतु उस भैरव ने आकर मेरा मार्ग रोक दिया। मुझ जैसे महाबली को हराने की शक्ति उसमें कैसे हो सकती है? वो स्वयं रुद्र का अवतार है। कोई भी साधारण प्राणी उसका सामना नहीं कर सकता। मुझ जैसे महाबली को आप साधारण कह रहे हैं गुरुदेव? तुम असुरों की यही तो दुर्बलता है। हर कोई स्वयं को असाधारण समझता है। तुम कितने भी बलशाली क्यों न हो, किंतु भैरव के समक्ष एक साधारण असुर से अधिक कुछ भी नहीं हो। तुम जैसे असंख्य असुरों को परास्त करने का सामर्थ्य है भैरव में। तो फिर उन दांतों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है गुरुदेव? ये तो असंभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम चाहो तो अब भी उन दांतों को प्राप्त कर सकते हो। कैसे गुरुदेव? आप बस मार्ग बताइए। उन दांतों को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। नहीं दंतासुर, ये कार्य शक्ति और बल से नहीं अपितु बुद्धि और छल से संभव है। आप मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। अब देखिए मैं कैसे बुद्धि से बल पर विजय प्राप्त करता हूं। भक्तजनों, जलाभिषेक के बाद अब माता की दंत शक्ति का दुग्धाभिषेक होगा। जिन जिन भक्तजनों को दुग्धाभिषेक करना हो वो अपना पात्र लेकर के एक एक करके आए। विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है ऋषिवर? ये कैसा शोर है पुरोहित जी? क्या हुआ? आप सब इस प्रकार स्तब्ध क्यों हैं? आप स्वयं आके देख लें। तो अनर्थ हो गया। तो ये हुआ कैसे? न जाने कैसे हुआ। दुग्धाभिषेक चल रहा था, पर अचानक दांतों का रंग बदलने लग गया। यह तुम्हारा कार्य है। ये क्या देवराज? माता के पवित्र दांत इस प्रकार अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? ये उस दंतासुर की माया है। उसी ने माता के दांतों को अपवित्र किया है। किंतु देवराज, इस प्रकार तो माता की शक्ति क्षीण हो जाएगी। वरुण देव, उसका शीघ्र उपचार करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। किंतु यह उपचार कैसे होगा देवराज? देवराज इंद्र, यही प्रश्न इस समय शक्तिपीठ के रक्षक कपाल भैरव के मन में होगा। हमें चलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु हम सहायता कैसे कर सकते हैं गुरुदेव? कैसे होगा इस समस्या का समाधान? धन्वंतरी देव, आप संसार में स्वास्थ्य के रक्षक हैं। अब इस समस्या का समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। उसके लिए मुझे इनका परीक्षण करना होगा। कपाल भैरव, किसी ने माता के दांतों पर कालकुट विष का प्रयोग किया है और यह विष दूध में मिलाया गया था। अब इस दूध से ही पता चलेगा किसने इस दूध में विष मिलाया है। मुझे पहले से ही संदेह था ये कार्य दंतासुर का है। मैं जानता था कि वो अवश्य ही दांतों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा, परंतु इस प्रकार क्षति पहुंचाकर वो क्या सिद्ध करना चाहता है? धन्वंतरी देव, माता के दांतों को जो क्षति पहुंची है, क्या उसका उपचार संभव है? उपचार संभव है भैरव। चूंकि विष की मात्रा बहुत ही अल्प थी, इसलिए माता के दांतों को अधिक क्षति नहीं हुई है। इन्हें पुनः वास्तविक स्वरूप में उपचार द्वारा लाया जा सकता है। तो फिर मुझे उपचार बताइए धन्वंतरी देव। उपचार की एक ही औषधि है जिसका नाम वज्रदंती है। ये कहां से प्राप्त होगी धन्वंतरी देव?
ये औषधि केवल आपको मलय पर्वत पर ही मिलेगी। ठीक है धन्वंतरी देव, मैं अभी मलय पर्वत के लिए प्रस्थान करता हूं। किंतु ध्यान रहे, आपको यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना होगा। यदि कल सूर्य उदय के पूर्व ये औषधि आप नहीं ला सके तो उपचार करना असंभव हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए धन्वंतरी देव, शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं दंतासुर के षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। दंतासुर, कपाल भैरव औषधि लेने मलय पर्वत की ओर निकल चुका होगा। यही उत्तम समय है जब तुम अपने मंतव्य में सफल हो सकते हो। किंतु अब मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? इस समय दंतेश्वरी का शक्तिपीठ रक्षक विहीन है। इससे पूर्व कि वो भैरव लौटे, तुम सती के उन अनंत शक्ति से पूर्ण दांतों को लेकर यहां आ जाओ। किंतु अब उन्हें लाने से क्या लाभ होगा गुरुदेव? वो दंत तो कालकूट विष से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दंतासुर, वो मेरी योजना का प्रथम चरण था। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। जाओ और जाकर उन दांतों को लेकर आओ। यदि ऐसा है तो मैं उसे शीघ्र ही लेकर आता हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वो औषधि लेकर शक्तिपीठ लौटना होगा। मेरी अनुपस्थिति में शक्तिपीठ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। भैरव, वहां तुम मलय पर्वत पर इन दांतों के उपचार के लिए औषधि खोज रहे हो, और यहां मैं उन दांतों को ही लेकर जा रहा हूं। तुम्हारे पास बल अवश्य है, किंतु बुद्धि के आगे वो परास्त हो चुका है। अब तुम्हारे पास बल होते हुए भी तुम मुझे इन दांतों को ले जाने से नहीं रोक सकते। यहाँ तो सब मार्ग एक समान दिखाई दे रहे हैं। इनमें से सही मार्ग का चुनाव कैसे करूंगा? और यदि मैं भटक गया तो सही समय पर लौट नहीं पाऊंगा। मुझे इसका समाधान निकालना होगा। ये क्या? ये अग्नि कहां से प्रज्वलित हो गई? देवराज, ये असुर कितने मूर्ख होते हैं।
दंतासुर ने कैसे सोच लिया कि भैरव के शक्तिपीठ पर ना होने से वो बिना किसी बाधा के माता के दांतों को लेकर चला जाएगा? भैरव को अपना कर्तव्य भली भांति याद है वरुण देव, इसीलिए वो शक्तिपीठ की रक्षा के लिए व्यवस्था करके गए हैं। आप उचित कहते हैं देवराज। मुझे भी प्रतीत होता है कि यह दंतासुर इस अग्नि घेरे को रोक पाएगा। ये भैरव की पवित्र शक्ति है वरुण देव, और इसे पार करना किसी भी अधर्मी के लिए संभव नहीं है। इसका अर्थ है देवराज कि भैरव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दंतासुर उनकी अनुपस्थिति में पुनः शक्तिपीठ पर आक्रमण करेगा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि दंतासुर या शुक्राचार्य यहां किसी की शक्ति काम नहीं आने वाली। इस अग्नि ने तो पूरे शक्तिपीठ को ही घेर लिया है। यदि मैंने इसे पार करने का प्रयास किया तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा। मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव, इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का मार्ग बताइए। गुरुदेव, गुरुदेव। भैरव की अनुपस्थिति में शक्तिपीठ की रक्षा कौन कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा। माता, मैं औषधि लेने मलाय पर्वत जा रहा हूं, किंतु मेरी अनुपस्थिति में शक्तिपीठ पर कोई आंच ना है, इसलिए मैंने यह सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कोई भी असुरी शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। माता, आप निश्चिंत रहिए, मैं औषधि लेकर शीघ्र लौटूंगा। भैरव, तुम मेरे स्वप्न को इस प्रकार चूर नहीं कर सकते। गुरुदेव, इस अग्नि घेरे के कारण मैं शक्तिपीठ में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। दंतासुर, इस शक्तिपीठ पर तुम तो क्या, कोई भी आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस प्रकार तो हमारी योजना असफल हो जाएगी। समय बीत रहा है गुरुदेव, भैरव किसी भी क्षण औषधि लेकर यहाँ पहुंच रहा होगा। कुछ कीजिए गुरुदेव। दंतासुर, इस अग्नि रेखा को पार करके शक्तिपीठ में प्रवेश करने का केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव? शीघ्र बताइए। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसी पवित्र वस्तु हो जिसके आवरण में समस्त असुर गण छिप जाएं, तो तुम इस शक्तिपीठ में प्रवेश कर सकते हो। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है गुरुदेव, और मुझे वो कहां से प्राप्त होगी? दंतासुर, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, वो पवित्र वस्तु मैं तुम्हें लाकर देता हूं। औषधि मुझे दक्षिण दिशा में मिलेगी, परंतु एक जैसा दिखने वाले मार्गों में दक्षिण दिशा कहां है ये कैसे पता चलेगा? दिशा सूचक यंत्र मेरे पास है और मैं दक्षिण दिशा का पता नहीं लगा पा रहा हूं। पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर
चुंबकीय विकर्षण होता है और उत्तर छोर पर प्रतिकर्षण क्षेत्र होता है। अभी पता लगाता हूं कि दक्षिण दिशा किस ओर है। दक्षिण दिशा। इससे पहले कि शुक्राचार्य और दंतासुर एक और नई चाल चले, मुझे औषधि लेकर शीघ्र ही शक्तिपीठ पहुंचना होगा। देवराज, ये शुक्राचार्य जीर्ण शीर्ण आश्रम में क्या कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं जानता वरुण, किंतु वो अपने शिष्य को शक्तिपीठ पर छोड़कर यहां आए तो निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। देवराज, शुक्राचार्य अवश्य ही उस पवित्र वस्तु को लेने आए हैं जिसके द्वारा दंतासुर शक्तिपीठ में प्रवेश कर सकता है। किंतु गुरुदेव, उस आश्रम में ऐसी कौन सी पवित्र वस्तु प्राप्त होगी? मंत्री देव के अनुसार वज्रदंती औषधि के पुष्प पीत वर्ण के होते हैं, परंतु यहां किसी भी पौधे के पुष्प पीत वर्ण के नहीं हैं। आगे देखता हूं। वो रहा वज्रदंती का पुष्प। अंततः मिल ही गई औषधि, तो मुझे शीघ्र ही शक्तिपीठ पहुंचना होगा। ये कोई साधारण आश्रम नहीं है देवराज, ये वो आश्रम है जहां मुनि वेद व्यास ने श्री गणेश के साथ महाभारत नामक महाकाव्य की रचना की थी। किंतु गुरुदेव, इस आश्रम का उस पवित्र वस्तु से क्या संबंध है जिसके माध्यम से दंतासुर शक्तिपीठ में प्रवेश कर सकता है? बहुत गहरा संबंध है देवराज। एक समय श्री गणेश और परशुराम के बीच घमासान युद्ध हुआ था। उस युद्ध में परशुराम ने श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। वो दांत इस समय उसी आश्रम में उपस्थित है। गुरुदेव, इसका अर्थ ये है कि वो पवित्र वस्तु और कोई नहीं,
बल्कि गणेश का खंडित दांत है। हाँ देवराज, महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री गणेश उस दांत को इसी आश्रम में छोड़ गए थे। अब दंतासुर को शक्तिपीठ में प्रवेश करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया देवराज। शुक्राचार्य को गणेश का टूटा हुआ दांत मिल गया है। यदि यह दांत दंतासुर के हाथ लग गया तो वो शक्तिपीठ के सुरक्षा चक्र को भेद पाएगा। देवराज, कपाल भैरव की अनुपस्थिति में शक्तिपीठ की रक्षा हमें करनी चाहिए। पता नहीं गुरुदेव कब वो पवित्र वस्तु लेकर आएंगे। समय बीता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव से पहले वो भैरव ही यहां आ धमके। आप लोग चिंता ना करें देवगण। शुक्राचार्य अभी शक्तिपीठ से बहुत दूर है और भैरव ने आधा मार्ग तय कर लिया है। वो भैरव से पहले शक्तिपीठ नहीं पहुंच सकते। संभवतः भैरव ने वो औषधि अब तक खोज ली होगी और वो उसे लेकर शक्तिपीठ की ओर निकल चुका होगा। मैं किसी भी मूल्य पर भैरव से पहले शक्तिपीठ पर नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी योजना को विफल नहीं होने दूंगा। मुझे ये दांत किसी भी प्रकार दंतासुर तक पहुंचाना होगा, किंतु कैसे? कैसे? दंतासुर! 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 धन्यवाद गुरुदेव। अब मैं इस दांत के माध्यम से शक्तिपीठ में प्रवेश करूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता गुरुदेव, कोई नहीं।